हेलो दोस्तों, आज हम सब शेर शाह से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। शेर शाह का शासनकाल था 1540 से 1545 ईस्वी। शेर शाह का बचपन का नाम था फरीद खां और यह अफगानी थे। इनका जन्म 1472 ईस्वी में बजवारा होशियारपुर में हुआ था। इसका वंश सूरवंश था। शेर शाह का पिता हसन खां थे और यह जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। शेर खां की उपाधि दिया था बहार खां लोहानी ने। शेर खां ने शादी किया था चुनार की विधवा लॉर्ड मलिका से। शेर खां का मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हो गया था। मृत्यु के समय शेर शाह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। उस समय कालिंजर का शासक था कीरत सिंह। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, कर्मनसा नदी के तट पर। इस युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को हराया था। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण किया। चौसा युद्ध के पश्चात कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ और यह 1540 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में भी शेर शाह ने हुमायूं को हराया तथा शेर खां ने आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था, मारवाड़ राजस्थान में। इस युद्ध में मारवाड़ के शासक मालदेव से शेर शाह हारने ही वाला था, किंतु छल से जीत गया। मारवाड़ से लौटते समय शेर शाह यह कहने पर मजबूर होना पड़ा कि खैर हुई वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। खैर हुई वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, यह कथन शेर शाह का है। शेर शाह ने अल्प शासनकाल में व्यापक प्रशासनिक सुधार किए थे, जिसके कारण इन्हें कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस, प्रशासनिक प्रतिभा। भूमि राजस्व की नई व्यवस्था लागू किया था शेर शाह ने। जब्ती प्रणाली टोडरमल की सहायता से। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत प्रावधान था पट्टा और काबुलियत। पट्टा भूमि के मालिकाना हक को दर्शाता था। काबुलियत यह भूमि पर निर्धारित कर को कहा जाता था। भूमि का निर्धारण भूमि के उत्पादकता के आधार पर किया जाता था। इस उद्देश्य से भूमि का वर्गीकरण 3 प्रकार में किया जाता था: अच्छा, मध्यम, खराब। शेर शाह के समय भूमि राजस्व की औसत दर होती थी उत्पादन का 1/3 भाग। भूमि कर का प्रकार था जरीबाना, मोहलिसाना। भूमि मापन हेतु पैमाना था गज ए सिकंदरी एवं सन की डंडी और यह 32 अंक वाला पैमाना था। शेर शाह ने
नए सिक्के जारी किए थे? अशरफी, रुपया, दाम। अशरफी सोने का सिक्का होता था। रुपया 178 ग्रेन चांदी का सिक्का होता था। दाम 380 ग्रेन का तांबा का सिक्का होता था। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, जिसे बनवाया था शेरशाह ने। ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से अमृतसर तक है। पुराने समय में ग्रैंड ट्रंक रोड को कहा जाता था सड़क-ए-आजम या बादशाही सड़क। शेरशाह ने लगभग 1700 सराय का निर्माण करवाया था। सराय का प्रमुख होता था सुहना। शेरशाह ने डाक व्यवस्था को लागू किया था और इसके लिए बड़े पैमाने पर नियुक्ति किया था हरकारा का। शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू व्यवस्था डाक प्रथा एवं चेहरा प्रथा को लागू किया। डाक प्रथा के अंतर्गत घोड़े पर दाग लगाने की प्रथा थी और चेहरा प्रथा के अंतर्गत सैनिकों का विवरण लिया जाता था। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसुर नामक नगर बसाया। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जैसी कवि थे, सूफी महात्मा थे। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित पुस्तक है पद्मावत। शेरशाह द्वारा निर्मित प्रमुख इमारत है पुराना किला, किला-ए-कहना जो कि दिल्ली में स्थित है, रोहतासगढ़ का किला जो झेलम नदी के तट पर बिहार में स्थित है। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। यह झील के मध्य में अवस्थित है, लाल पत्थर से निर्मित और अष्टभुजा रचना में। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक्स।